हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो फिलहाल में अभी डीएफ को काफ़ी सारे बटरफ्लाइज और प्योर वाइट फेदर दिखाई दे रहे होंगे, जिसका मतलब है कि डिवाइन आपके साथ हैं। आप फाइनेंशियली ठीक होने वाले हो। आपकी अगर स्टेजेस खराब थी जर्नी में तो वो संभलने वाली हैं। अगर आप कहीं पे स्टक थे तो वहाँ से बहुत ही जल्द आप निकलने वाले हो। अलग अलग वेरिएशंस पे ये चीज़ें काम करती हैं। कुल मिला के ये है कि अगर आपको वाइट फेदर दिख रहा है तो आपकी सफलता होने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है, प्लस डिवाइन का सपोर्ट रहेगा। अभी बात कर लेते हैं कि करंट एनर्जी क्या है डीएम की। तो हैवी पर्जिंग चल रही है। हैवी पर्जिंग में आपको काफ़ी कुछ देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि ब्रेथ लेने में दिक्कत हो सकती है, इचिंग हो सकती है, नेगेटिविटी हल्की सी आएगी, बट पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा। बॉडी में एक अलग एनर्जी रहेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आप जिस भी फील्ड में काम करते हो उसमें आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो रहे हो तो डिवाइन की गाइडेंस है कि अब आपको रीयूनियन मिलने वाला है, बिकॉज अब आपकी जो टाइमलाइन थी वो ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे आप हायर एनर्जी में जाओगे, न्यू फेस में एंटर करोगे, ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। अपनी लाइफ में आप फोकस पहले से ही हो। अब यहाँ पे आपको आपके इंटेंशंस के हिसाब से कर्मा बैगेजेस क्लीन करने के लिए मौका मिलेगा। यानी कि आप जिस तरीके से अपना दिमाग सेट करोगे कि मुझे अब गुड कर्मास करने हैं, उसके हिसाब से आपके जो जितने भी बैगेजेस हैं कर्मास के, वो सब रिलीज़ होने लगेंगे और आपको सरफेस भी होगा। तो यहाँ पे आपको 999 नंबर दिखाई दे सकता है। 999 नंबर दिखने का मतलब है कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपको काफ़ी सारे अवार्ड्स मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, गाइडेंस मिलेगी और आप कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के एक न्यू जोन में आओगे, न्यू पैटर्न में आओगे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। और ये 12 पोर्टल तक आपको इतना ज़्यादा खुश करके जाएगी एनर्जीज, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। ये न्यू मून की एनर्जीज भी काफ़ी कुछ लेके आई है। अगर आप डीपली एनालाइज करें इन चीज़ों को तो आप देखोगे कि आप ब्लॉकेजेस से बाहर निकले हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है धीरे धीरे, आपको ट्रिगर्स काम नहीं कर रहे हैं आपके आसपास भी, आप बैलेंस होते जा रहे हो अपने लिए, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए, अपने डिवाइन के लिए और अपनी एनर्जीज के लिए। आप लोग हील हो रहे हो। जैसे जैसे आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है, वैसे वैसे ही आपके डीएम भी इनर साइड से हील हो रहे हैं। आपके चक्रास फ्रीक्वेंसी में स्प्लिट कर रहे हैं और अच्छी तरीके से मूव कर पा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपके चक्रास में न्यू एनर्जीज आई हैं। डीएफ टोटली हील है, डीएम टोटली हील है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको इमोशंस सरफेस देख सकते हो। तो ये डीएम की साइड से है। कुछ क्लिनजिंग चल रही है डीएम के इनर साइड पे। कुछ कंफ्यूजन थी वो क्रिएट हो रही है बार बार, वहां से निकलना चाह रहे हैं तो निकल जाएंगे जल्दी। डीएफ सभी चीज़ों को लेट गो कर रही हैं। अदर डीएफ जितनी भी हैं जो हायर एनर्जीज में है, ऑटोमेटिकली वो अपर साइड पे जाने की कोशिश कर रही है। यानी कि उनको लगता है कि मेरे को डायमेंशंस चेंज करना चाहिए, मुझे अपने ऑरा पे काम करना चाहिए, मुझे अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यानी कि अट्रैक्शन से भरा हुआ, मुझे अपने आसपास बहुत ही अच्छी वेरिएशंस के लोग चाहिए, डिवाइन मेरी हेल्प करें। कुछ ऐसा अगर चल रहा है आपके मन में तो आप ऑटोमेटिकली डायमेंशंस चेंज कर बैठे हो। बैलेंस हो, हेल्थी इश्यूज, यानी कि हेल्थ इश्यूज डिवाइन मैस्कुलाइन को होंगे, बट डिवाइन फेमिनाइन को यहाँ पे बहुत ही कम हेल्थ इश्यूज रह गए हैं।
करियर में आप लोग माइंडसेट बना चुके हो और वो क्लियरिटी आपको मिल चुकी है। यहाँ पे डीएम चेस कर रहे हैं, चेजिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 12-12 का पोर्टल रीयूनियन लेके आएगा तो आपके सैक्रल चक्रा में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और पर्जिंग एनर्जी ज़्यादा महसूस हो सकती है इस वक्त, क्योंकि 12-12 पोर्टल है और हमेशा 12-12 पोर्टल आपको रीयूनियन कराने आता है क्योंकि साल का अंतिम दिन है। और वैसे भी इसमें 222 नंबर बनने हैं। अगर आप 22 को देखोगे और 11 को प्लस करोगे तो 222 बन गया, और 222 का मतलब होता है कि आपको आपका प्यार जल्दी मिलने वाला है, क्योंकि अब डिवाइन गाइडेंस आपके साथ है, आपके लिए डिवाइन काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं जो आपने पहले देखे नहीं थे, अचानक से आपकी बॉडी में एंटर हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी हाई है। तो अपने ऑरा को जरूर लॉक रखना, नहीं तो अनबैलेंस हो जाओगे। हाइजीन रहने की कोशिश कीजिए, ग्रोथ लेने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पे आप के जो डीएम हैं वो भी कहीं ना कहीं क्लिनजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टक हैं किसी एक चीज़ में। हो सकता है कि वो अपनी थर्ड पर्सन के लिए स्टक हूँ या आपके लिए स्टक हूँ, या फ्रेंड या फैमिली, कोई भी हो सकता है। तो स्टेबल होना चाह रहे हैं, अपने इमोशंस स्टेबल करना चाह रहे हैं, ग्रोथ लेना चाह रहे हैं, सिक्योर होना चाह रहे हैं, विश फुलफिलमेंट की मैनिफेस्टेशन करते हैं डेली ही। यहाँ पे आप लोगों को अचानक से गर्मी लग सकती है, ब्रेथ लेने में दिक्कत हो सकती है, हेडेक हो सकता है, या फिर आपको ऑटोमेटिकली प्यास ज़्यादा लगेगी। बट यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आपकी अंदर एक हैप्पीनेस है। आपने पास टाइम पे जितनी भी आपने मेहनत करी है उसके रिजल्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है, सब कुछ ठीक था। आपको एक पुश मिलेगा डिवाइन की तरफ से। ये न्यू मून की एनर्जी आपको बेस्ट वर्जन बनाने आया है, आपको अपने अंदर कमियां गिनाने लगा है। तो समझ लीजिए कि आप ऑटोमेटिकली हायर सेल्फ पर जा रहे हो, तो रिजल्ट्स आपको मिल रहे होंगे। स्टेबिलिटी बना के रखिए। इमोशंस अगर स्टेबल हैं तो आप लोगों को जो यिंग यांग है यानी कि शिव शक्ति है वो बैलेंस हो रहा है। आपके अंदर ईगो खत्म हो गई होगी, कार्मिक्स खत्म हो गए होंगे, आप अगेन रीबिल्ड कर रहे हो अपने आप को। डिवाइन मैस्कुलाइन भी बिल्ड कर रहे हैं अपने आप को ताकि आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ। डिवाइन की हेल्प मांग रहे हैं। मैट्रिक्स लाइफ को छोड़कर स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं आपके डीएम। तो यहाँ पे ये सब देखा जा रहा है और लाइफ चेंज होने वाली है। प्रॉब्लम सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, जितने भी आपकी ओवर थिंकिंग इश्यूज थे वो भी खत्म होंगे। साथ ही आप अगर स्लो मूवमेंट में थे या आपके डीएम स्लो मूवमेंट में थे, उनको लगता था कि अभी नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे, या आपके पास आना था तो उनको लगता था कि आज नहीं, कल नहीं, कभी और देखेंगे, तो अब यहाँ पे एक्शन लेने की बारी है, क्योंकि कार्ड में भी यही आया है, एक्शन लेने वाले हैं। और बहुत ही जल्द क्रेविंग आपको बहुत कुछ बता के जाएगी। एक्शंस के साथ साथ इन फ्यूचर आपको सोल वर्क मिलेगा, आप करेजियस हो जाओगे। आपकी जो गाइडेंस है वो लोगों को प्रभावित करेगी आपकी ओर। आपकी एक्सपीरियंस आपको बताएगी इस जर्नी में कि आपने कितना काम किया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक बिलीफ सिस्टम होता है जिसको आपको बना के रखना है, इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, प्योर हार्टेड रहना है, अनकंडीशनल रहना है, और जितना भी आपको ज्ञान मिलता है उसके बारे में आपको सब में फैलाना है। यानी कि आप हो कि आपको सोल वर्क अगर ऐसा मिल रहा है कि आपको गाइड करना है किसी को, तो अभी से चालू कर दीजिए। अगर आपको ऐसा इंट्यूशंस आ रही हैं बार बार कि नहीं किसी को गाइड करना है, किसी को समझाना है, तो वो अभी से चालू कर दीजिए। यहाँ पे डीएम अभी मैस्कुलाइन एनर्जी में अगर हैं तो रिग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि उनके फ्रेंड सर्कल खत्म हो चुका है, उनका कार्मिक सर्कल खत्म हो चुका है, उनकी फैमिली में किसी से बात नहीं हो रही है, उनका लॉजिकल सिस्टम पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है, उनकी डीप नॉलेज जो थी सब खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से अब डीएम रिग्रेट सिचुएशन में है, प्लस चेस कर रहे हैं। डीएम हील होना चाहते हैं, एंग्जाइटी से बाहर आना चाहते हैं। हालांकि हील हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं
जिसकी वजह से सरफेस होती हैं चीज़ें और डीएम को परेशान करती हैं। उस परेशानी में डीएम सो भी नहीं पाते, लोनली महसूस करते हैं, हर्ट चक्रा में पेन बना हुआ है, पर्जिंग चलती रहती है, नो कांटेक्ट की वजह से फियर इश्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। इंट्यूशंस उनको बताती हैं, उनकी फेमिनाइन साइड उनको बताती है कि जाइए बात कीजिए, बैलेंस कीजिए चीज़ों को, आगे बात करिए, आगे बढ़ाइए। बट कुछ कार्मिक्स हैं जो लाइफ में आ जाते हैं बार बार और उनको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, अपनी राह से भटकाते हैं। तो यहाँ पे अब डीएम ने बिल्कुल ही कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है और रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्योंकि अब डीएम की बारी है अवेकन होने की। यहाँ पे काफ़ी सालों से अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, बट ये सेपरेशन प्रोसेस है। इसको ख़त्म करने के बाद डीएम टोटली अवेयर हो जाएंगे, अवेकन हो जाएंगे। साथ ही यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स चेंज हो जाएंगे, जैसे कि उनका जो नेगेटिव पैटर्न है वो चेंज होगा, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ जितने भी ओल्ड मेमोरीज हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा लॉजिकल थे, प्रैक्टिकल थे, वो सब खत्म हो जाएगा। डीएफ की साइकिल रिपीट होगी और फिर पॉजिटिविटी की साइड जाएंगी। जैसे जैसे पॉजिटिविटी की साइड जाएंगी, जैसे जैसे पोर्टल आएगा वैसे वैसे ही उनको और काम करना पड़ेगा। लॉट्स ऑफ क्रेविंग बढ़ती जाएगी डीएम को, रोमांटिक थॉट्स आएंगे, क्राइंग एनर्जीज आएंगी, थ्रॉट चक्र परेशान होगा, हर्ट चक्र परेशान होगा, ट्रिगर्स परेशान करेंगे, मूड स्विंग्स होंगे, एग्रेशंस होंगे, मिरर इमेजेस बनेंगी, यानी कि मिरर करने लगेंगे आपको आपके डीएम। तो यहाँ पे कुल मिला के यही एनर्जीज हैं। तो न्यू पोर्टल आने वाला है 12/12, तो आप लोग तैयार जरूर रहना। बाकी आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा था। अपना ध्यान रखें, अपने ऑरा पे काम करें, अपने चक्रास पे काम करें, अपनी एनर्जीज पे काम करें, अपनी शिव शक्ति पे काम करें। आप अपने मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, आप अनकंडीशनल रहिए, शैडो साइड पे वर्क कीजिए। बाकी धन्यवाद।